प्यार का यही दस्तूर है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, कुछ वादे हुए और इंतजार होता है आने वाले वक्त का, खुशियों का। इंतजार होता है किए गए वादे के पूरे होने का। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। YouTube चैनल रेडियो कथा रत्न पर आप सबका स्वागत है। वैलेंटाइन वीक पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक प्यार की कहानी। कहानी का नाम है वादा। ये कहानी है एक 25 साल पहले किए गए वादे की। क्या ये वादा पूरा हुआ? क्या ये वादा पूरा नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? और अगर पूरा होना है तो कब होना है? बहुत सारे सवाल हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि इतने सवाल क्यों हैं? अगर आपको जानना है ये सवाल तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए चुन चुन कर कहानियां लाते हैं, बड़े शौक से पढ़ते हैं, कभी कभी खुद भी लिखते हैं। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ दोबारा उस पर क्लिक ना करें, वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। हाँ, आप बेल बटन ज़रूर दबा सकते हैं ताकि कहानी आते ही आपके पास फौरन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी वादा। अभी अभी गोविंदपुर स्टेशन पर उतरी हूँ। पहली बार स्टेशन पर उतरना हुआ। किसी काम से नहीं आई हूँ एक वादा निभाने। किसी को 25 साल पहले किया एक वादा। वो कहता था वादा रखना भी ईमानदारी है। सिर्फ रुपए पैसों में ईमानदारी रखना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। आज मैं उससे सीखी इसी ईमानदारी का मान रखने आई हूँ। हमारे रिश्ते की इस छोटे से समय में ज्यादा वादों का आदान प्रदान नहीं हुआ था। जो हुआ उसमें से ये भी एक था। जब मेरी ट्रेन आकर रुकी तो स्टेशन एकदम सुनसान सा था। लगा जैसे मेरे अलावा यहाँ और कोई है ही नहीं। एक चाय वाला तक नजर नहीं आया। इंतजार करना हो तो चाय का साथ सबसे बढ़िया होता है, लेकिन वो भी नहीं। ऐसा लगा कि ये स्टेशन भारत का हिस्सा है ही नहीं। चाय वाला न दिखे ऐसा तो किसी स्टेशन में कभी नहीं होता। अचानक कुछ लोग दिखाई पड़े, तेजी से चलते चले जा रहे हैं, जैसे कुछ छूट न जाए ऐसी तेजी। अब अस्त व्यस्त सा एक छोटा सा झुंड बन गया। लगा इस झुंड में अर्जुन कहीं दिखाई पड़ा। क्या ये मेरा भ्रम था? जब किसी के बारे में सोचते ही रहो, उसका ही इंतजार हो तो शायद ऐसा ही होता होगा। कितने साल गुजर गए, अर्जुन को नहीं देखा। जाने कैसा दिखता होगा अब। उस भीड़ भाड़ में एक बार फिर झांक आई, लेकिन वो नहीं दिखा। स्टेशन आज भी वैसा ही है जैसा कि 25 साल पहले देखा था। निर्जन लेकिन खूबसूरत। प्लेटफॉर्म से ही ऊंचे पहाड़ और उस पर हरे हरे पेड़ दिखाई देते हैं। पेड़ के पत्ते भी कितने रंग लेकर रहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ किसी किशोर लड़के की तरह हेयर कलर से अपने बालों में कई रंग सजाए हो। स्टेशन में भी कुछ पेड़ हैं जो इस समय फूलों से लदे हैं। इस सौंदर्य को उस समय भी ऐसे ही देखकर मैं मुग्ध हो गई थी और तय कर लिया था कि एक दिन यहाँ जरूर आऊंगी। इंतजार का वक्त भी ना यादों की रेल चलाता है। बैठे बैठे एक बार फिर 25 साल पुराने उस गुजरे समय के साथ मैं फिर से गुजरने लगी। हम दिल्ली जा रहे थे। बीच में ही गोविंदपुर स्टेशन पड़ता है। थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकी। मैं बाहर झांककर देखने लगी। देखो कितनी सुंदर जगह है। ऐसी खूबसूरती देखकर लग रहा है यहीं उतर जाऊं। देखो ना। अर्जुन ने झांक कर देखा और बोला, वाह, वाकई बहुत सुंदर है मेधा। ये गोविंदपुर स्टेशन। बाहर लिखे बोर्ड को पढ़ते हुए अर्जुन बुदबुदाया, मैं यहाँ फिर आना चाहूंगी। कब?
अर्जुन ने पूछा। आज से ठीक 25 साल बाद तुम और मैं, चाहे जैसे भी हालात क्यों ना हो, कुछ भी हो, हम यहाँ जरूर आएंगे। समझ लेना, उस दिन हमारा प्रेम दिवस होगा, हमारे प्यार की 25वीं सालगिरह। हो सकता है तुम उस वक्त राजनीति में सक्रिय हो और इस विशाल जनमानस में बसने की कोशिश में शायद मेरे लिए फिर समय ही ना निकाल पाओ। तुम्हारे लिए मुझे हमेशा ही डर लगा रहता है। तुम याद रखोगे ना आज की तारीख और ये वादा? मैं वादा करने पर निभाता जरूर हूं, बेईमानी करने के लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा हिम्मत चाहिए भावनात्मक ईमानदारी को बचाए रखने के लिए। मैं उसी ईमानदारी में विश्वास करता हूं। घर में क्या बोलकर आई? अर्जुन ने सवाल किया। झूठ बोलकर। मैंने कहा कि प्रोजेक्ट है, उसी के लिए दिल्ली जाना होगा। अरुणा और अनुभा को भी बोल आई हूं घर में फोन मत करना। तुम्हारी तरह तो मेरा कोई पार्टी का काम हो नहीं सकता ना, क्या करूं? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। अर्जुन मेरे से 1 साल सीनियर था। कॉलेज में आते ही मैं रैगिंग में फंसी। मैं एक बहुत छोटे शहर की लड़की, बड़े शहर की लड़कियों से अलग हाव भाव और पहनावे की वजह से तुरंत पहचान ली जाती थी, और मुझ में शहरी लड़कियों जैसी न हो पाने का एक हीनता बोध भी था जो मेरे व्यक्तित्व पर भी नजर आता था। सीनियर लड़के लड़कियों ने तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए और मजाक बनाना भी। मैं लगभग रो ही पड़ी थी। तभी अर्जुन आगे बढ़कर आया और मुझे सबके बीच से बचा ले गया। कॉलेज में उसकी अच्छी चलती थी, स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, सभी उसकी बात मानते थे। यहीं उससे मेरा पहला परिचय हुआ। छोटे शहर की लड़की होने की वजह से मुझ में जो जड़ता थी, शायद उसे उसका एहसास हो गया था। उसने धीरे धीरे मेरी हीन भावना को कब मेरे आत्मविश्वास में बदल दिया, पता ही नहीं चला। शायद उसका साथ ही मेरा आत्मविश्वास था। कॉलेज फंक्शन में हिस्सा लेना, गाना आता था, लेकिन इतने लोगों के सामने गाने का साहस अर्जुन ने ही दिलाया था। अर्जुन स्टूडेंट यूनियन का नेता था, वामपंथी नेता। मैं हमेशा सोचती कि इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां ज्यादातर अमीर घर से थे, वो कैसे वाम नेता को वोट देते हैं? लेकिन ये भी सच था कि हर बार जीत वाम की ही होती थी। राजनीति में मेरी दिलचस्पी सिर्फ अखबार पढ़ने तक ही थी, पर अर्जुन के साथ ने राजनीति में भी सक्रिय कर दिया। कभी रैली तो कभी धरना देने जैसे कार्यक्रम में अर्जुन के साथ जाने लगी। उस समय मैं कुछ ऐसी हो गई थी कि उसके किसी बात को ना कहने की शक्ति मुझ में नहीं थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि पुलिस लाठीचार्ज शुरू कर दी और चारों ओर अफरा तफरी का माहौल। ऐसे में अर्जुन उतनी भीड़ के बीच से मुझे ठीक निकाल कर बाहर ले जाता और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर फिर से अपनी जगह पहुंच जाता। मैं अर्जुन के लिए अक्सर डरती रहती थी। पता नहीं कब पुलिस की गोली लगे या लाठी या कुछ और। देखते ही देखते मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गई। इतनी सक्रियता के बावजूद मैं अपनी पढ़ाई समय पर पूरा कर लेती थी, लेकिन अर्जुन पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाता था। उसके नोट्स भी मुझे ही दूसरों से कॉपी कर करके उसे देने होते थे। वो बहुत मेधावी था, लेकिन राजनीति करने के लिए उसने अपनी पढ़ाई पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। बस हायर सेकेंडरी डिवीजन जितना ही अपना परसेंटेज बनाए रखता था। वो चाहता तो बहुत अच्छे नंबरों से पास करके जॉब भी कर सकता था। किसी अच्छी जगह नौकरी का सुअवसर भी कोई उससे छीन नहीं सकता था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़कर राजनीति में ही अपना भविष्य देखा। ये राजनीति भी ना नशा होती है, एक बार लग गई तो फिर छूटती ही नहीं। मैं और अर्जुन कभी अकेले मिले ही नहीं थे। कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच ही एक दूसरे के साथ थोड़ा सा बिताया गया समय ही हमारे लिए वो प्रेम भरे दिन थे।
एक दिन भी अगर बिना बताए अर्जुन गायब रहे तो मेरा मन भटकता ही रहता। कहीं से कोई खबर उसकी मिल जाए, बस इसी जोड़ तोड़ में दिन गुजर जाता। ऐसे ही एक दिन अर्जुन सारा दिन गायब रहा। कोई खबर नहीं कि कहाँ है। मैं बार बार कॉलेज से कैंटीन की तरफ जाती कि शायद नजर आ जाए कहीं, या किसी को उसके बारे में कुछ पता हो, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। शाम को भारी कदमों से सोचते हुए चुपचाप मैं बस स्टॉप की ओर चली जा रही थी कि अचानक अर्जुन सामने आकर खड़ा हो गया। हंसते हुए बोला, मेरे बारे में सोचते हुए चलोगी तो बस के अंदर नहीं, सीधे नीचे चली जाओगी। मैं भी मौत का सामान ही हूं, मुझे हमेशा साथ लेकर चलने की चिंता मत करो, धमाका हो जाएगा। उस दिन उसकी बात पर और उसे देखकर मैं हंस नहीं पाई थी। एक अजनबी सा डर मेरे मन में घर बना लिया था। आंखों में नाराजगी और आंसू दोनों ही झांकने लगे थे। अर्जुन उस दिन बस में न जाकर जबरदस्ती मुझे ऑटो में साथ ले गया। पूरे रास्ते मैंने उससे कोई बात नहीं की। ऑटो रुका तो सामने पार्क था। उसने मुझसे वहीं उतरने को कहा। मैं बिना कुछ कहे चुपचाप वहीं उतर गई। आज पहली बार कॉलेज कैंटीन के बाहर हम दोनों एक साथ बैठे थे। मेरा गुस्सा आंसुओं में फूट कर बह निकला। थोड़ा शांत होने के बाद मैंने उससे कहा, तुम बिना बताए ऐसे क्यों गायब हो जाते हो? मेरा मन बेचैन होने लगता है, बुरी आशंकाओं से दिल बैठा जाता है, लेकिन तुम्हें ये बातें कहाँ समझ में आती हैं? पहली बार उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। कुछ देर हम दोनों उस लम्हे को महसूस करते रहे। खामोशी अर्जुन ने ही तोड़ी और कहा, मेधा, अब तुम्हें इन चिंताओं से मुक्त होना होगा। अब मेरे और तुम्हारे रास्तों के अलग होने का समय आ गया है। विश्वास करो, मुझे भी तुमसे उतना ही प्यार है जितना तुम्हें मुझसे, लेकिन इस प्यार के लिए जो कुर्बानी देनी होगी वो मैं नहीं दे सकता। जितना प्रेम तुम्हारे लिए है, ठीक उतना ही प्रेम उन लोगों से भी करता हूं जो समाज के किसी दर्जे में दर्ज नहीं होते, हमेशा से शोषित, वंचित और पल पल मरने को मजबूर हैं। मुझे उनके पास जाना होगा, उनके साथ खड़ा होना होगा, उनके लिए लड़ाई लड़नी है, उनके जीवन के लिए संघर्ष करना है। इन सब के साथ मैं तुम्हें लेकर नहीं चल सकता। पता नहीं कब कौन सी गोली मुझे आकर लगेगी और उस दिन सब खत्म। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा, न घर, न संसार, न खुशी, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें कभी भी सुखी विवाहित जीवन का वादा नहीं कर सकता, बल्कि कहना चाहता हूं, तुम पढ़ाई खत्म करके अपना अच्छा भविष्य बनाना और एक अच्छे लड़के से शादी भी कर लेना। चाहो तो इसे तुम मेरा आदेश ही समझ लो। मुझे अब यहां से चले जाना होगा, एक नए लक्ष्य, नई जगह, नए नाम और पहचान के साथ। आज के बाद मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं होगा। जानने की कोशिश भी मत करना। मर गया तो शायद टीवी और अखबार के जरिए तुम तक खबर जरूर पहुंच जाएगी। तुम्हें छोड़कर जाने के लिए तुम मुझे माफ तो कर सकोगी ना मेधा? बहते आंसुओं के साथ अर्जुन की सारी बातें मैं चुपचाप सुनती रही थी। अंत में बस इतना ही बोल पाई, तुमने कभी मुझसे शादी का वादा नहीं किया था और ना ही कभी ऐसे सपने दिखाए जिसके लिए तुम माफी मांगो। तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य के रास्ते से मैं कभी मुड़ने को नहीं कहूंगी। जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। वो शाम ही हमारे रिश्ते की आखिरी शाम थी। आज 25 साल बाद फिर स्टेशन पर उसके इंतजार में बीते दिनों को याद करते हुए मैं, लेकिन अर्जुन अभी तक आया क्यों नहीं? वो अपना वादा नहीं भूलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन फिर क्या हुआ? अर्जुन स्टेशन पर आया होगा या शायद नहीं। हम मिल क्यों नहीं पाए? यही सब सोचते हुए मैं खुद को घसीटती हुई घर वापस आ गई। अपनी उलझनों से बाहर आने के लिए टीवी ऑन कर लिया।
खबरें दिखाई जा रही थी कि आज एक उग्रवादी गोविंदपुर स्टेशन पर पकड़ा गया। इस एक खबर से मेरी सारी उलझनों का खात्मा हो गया था। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने रहें और ऐसी ही कहानी के चैनल को आगे बढ़ाते रहें।